जी नाज़रीन, आज कमीज़ के मेन और ख़ास पार्ट स्टिचिंग का आसान तरीका काबिल गौर रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान एंड रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बटन टेप और फ्रंट पट्टी लगाई थी, आज इनके शोल्डर की स्टिचिंग करने का तरीका आपको दिखाया जा रहा है। आपने ये ध्यान रखना है, ये फ्रंट बटन टेप और पट्टी लगा लें क्योंकि इसके सामने की जेब नहीं है। इसके बाद ये जो बैक है ये सीधी साइड है, जिस पे नाम लिखा हुआ है ये उल्टी साइड है, तो आपने सीधी साइड इधर रखनी है। इसके बाद आपने ध्यान रखना है इसकी सीधी सीध आपस में मैच करनी है। ये उल्टी साइड है यानी सीधी ये है, ये सीधी। ऊपर के दोनों आपने शोल्डर उठा लेने हैं, ये जैसे मैं उठा रहा हूँ। ऊपर के दो शोल्डर उठा लिए हैं, ऐसे हाथ रख के फिर तीसरा शोल्डर पीछे की तरफ यूँ पलटाना है ऐसे, और एक बूट से ज़रा सी ज़्यादा सिलाई का फासला रखना है। उधर मशीन के अंदर एंट्री कर दें आप, मशीन में 2-3 टाँके लगा लें। फिर आपने इस हाथ से 1, 2 और 3। बहुत सारे टेलर मास्टर परेशान थे, सर हमसे ये शोल्डर आगे पीछे हो जाते हैं, ये कटिंग का मसला होता है। ये देखिए, अभी कटिंग से पहले आपने दुरुस्त करना होगा। आप एक सिलाई लगाएं और दूसरी सिलाई इसके साथ लगानी ज़रूरी है अंदर की। बहुत सारे टेलर अंदर 2 सिलाइयाँ नहीं लगाते। ये अंदर 2 सिलाई नहीं लगाते। जब कॉलर की आप कॉलर या शेरवानी लगाने से पहले आप छांटेंगे, तराशेंगे, तो ये चीज़ें आप खुल जाती हैं। ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल बराबर है। तो अंदर 2 सिलाई लगाई हैं। आप इसको हल्का सा आप तराशेंगे सही हाले को, तो फिर वो सिलाइयाँ खुलेंगी नहीं, वो मजबूत रहेंगी। अब ये शोल्डर मैंने सिलाई कर दिया। जब दूसरा आप शोल्डर सिलाई करें तो फिर ये ध्यान रखना है, फिर आपने यूँ सीधे से सीधा मिलाना है, यूँ ऐसे। दोनों शोल्डर के कोने मशीन में पहले फंसा लेने हैं, ऐसे ऐसे काबू करके, ऐसे। फिर आपने अगले 2 सिरे 2 कोने हाथ में लेने हैं, ऐसे। इधर से ये ध्यान रखना है, ये तीनों पैनल बराबर हैं। और दोबारा इसके साथ डबल सिलाई एक लाजमी लगाया करें। बहुत सारे टेलर ये सिंगल लगाते हैं, तो फिर जब शेरवानी कॉलर लगाते हैं डिस्टर्ब होते हैं, फिर मसला ख़राब होता है। इसके ऊपर आप आयरन इस्तेमाल कर लें, प्रेस कर लें, शोल्डर दोनों बराबर हो जाएं। ये देखिए। अच्छा, ये ध्यान रखना है, लोग कहते हैं कि हमसे बाजू बराबर नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते भाई? पहले आप यूँ टुक तो बराबर लगाएं ना। ये बगल की दोनों साइडें बराबर मैच करके। लोग कहते हैं कमीज़ें हमसे पहनते हैं पीछे की तरफ गिरते हैं, तो क्यों गिरेंगी? हमारे फार्मूले अप्लाई करें। अब ये देखो क्यों गिरेंगी कमीज़ें पीछे। अब ये टू को आपने इधर लगाना है। अब तीरा खुद ब खुद आगे फ्रंट की तरफ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। जब तीरा ही फ्रंट पे आ रहा है, ये फ्रंट में ज़्यादा एरिया है, बैक में कम है, तो बाजू बासा नहीं बनेगा, बैठेगा, बराबर बैठेगा। पहला बाजू कमीज़ को उल्टा करके फ्रंट पट्टी की तरफ से आपने लगाना है। जैसे ये 2 बाजू हमने सिलाई करके रखे हुए कफ लगा के, इसको आपने यूँ उल्टा करना है, इसको भी उल्टा करना है। और न्यू टेलर परेशान होते हैं कि कौन सा बाजू किधर लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रंट पट्टी वाली कमीज़ उल्टी करके ऐसे रखें, और ये देखें कि फ्रंट खैर छोटी है, बाजू को देखें, बाजू की साइड भी छोटी हो, तो छोटी से छोटी आपने मिलानी होगी। ये ऐसे बराबर, ये देखें बराबर आ रहा है। तो जब लगाना होगा तो बाजू भी उल्टा हो, कमीज़ भी उल्टी हो, ये टुक से टुक मिलाने होंगे आपस में। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये छोटी साइड पहले ऊपर उठा लेनी है, इसकी छोटी साइड उठा लेनी है, ऐसे मिलानी है सीधी के साथ सीधी, और ये मशीन के अंदर एंट्री करनी है ऐसे, इस तरह से। अब ये मशीन के अंदर एंट्री करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है, इस कट को इस बाजू वाले कट के साथ यूँ अटैचमेंट करके बराबर मिला के, फिर आपने बैक इधर जगह चेक करनी है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो आप यही गलती करते हैं, बराबर मिलाते नहीं हैं टुक से टुक। जब कमीज़ सिलाई करके जिसम पर आती है, टेबल पर आती है, तो मिस्टेक करती है, यानी पीछे की तरफ गिरती है। अब ये देखो कट से कट बिल्कुल बराबर आ रहा है आपके सामने, बिल्कुल ये कट से कट बराबर है ये। फिर ये एंड में आपने मैचिंग करनी है इससे। एंड वाला एरिया यूँ मैंने हाथ में यूँ मजबूत कर लिया है, फिर इस चीज़ को इसके मुताबिक कवर कर दिया है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, क्योंकि गुलाई वाली जगह होती है, आप स्पीड देंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गुलाई आउट हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी, इधर से ये देखो बिल्कुल साफ। जब इस्त्री लगेगी तो कमीज़ फ्रंट की तरफ आएगी। अब ये पहला बाजू तो आपको पहचान हो चुका है कि फ्रंट पट्टी की तरफ से आपने लगाना है छोटी कटिंग कमीज़ वाली, और बाजू की भी छोटी कटिंग बराबर मिला के सीधा सीधे से। जब दूसरा बाजू लगाएंगे तो आप कमीज़ को इसी तरह से ऐसे पहले टुक लगा लें, फिर आपने इसको यूँ ऐसे बैक ऐसे रखना है, बैक की तरफ से। अब ये बैक साइड इसके ऊपर आई हुई है। ये कमीज़ की पहला बाजू फ्रंट ऊपर था, अभी बैक ऊपर रखी हुई है। कमीज़ भी उल्टी है, बाजू भी उल्टा है। ये ध्यान रखना कि ये पट्टियाँ जो होती हैं कमीज़ की बैक की तरफ होती हैं। कुछ नया स्टूडेंट ऐसे फ्रंट में करके लगा देते हैं तो गलत होता है, ऐसे करना है। और वो फ़ोन कर रहे होते हैं सर ये बाजू उल्टे हो गए हैं, देखें क्या हो गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। इसके बैक वाला ऊपर उठाना है, बाजू नीचे रखना है, ये ध्यान रखना है। जब भी बाजू कमीज़ के साथ सिलाई करें तो बाजू को नीचे रखना है आपने, ये ऐसे। अब मैंने इधर से टांका शुरू करके रोक दिया है, फिर उसके बाद ये कट से कट को मिलाने की कोशिश करनी है। ये देखें ये कट को कमीज़ के कट के साथ यूँ मैं अटैच कर रहा हूँ, ये बराबर आ रहा है। अब ये चीज़ इसके साथ यूँ रिकवर करनी है। आपके सामने देखें बिल्कुल आसानी से हो रही है। ये हो गई ना। अब ये ऐसे बाजू जब नीचे रखेंगे तो खुद ब खुद बराबर आ जाते हैं, मसला नहीं होता। जब वो टुक क्रॉस कर दिया मैंने, अब ये आखिरी सिरे एंड वाले इसको अपने हाथ में मजबूत करना है ऐसे यूँ। ये देखें बिल्कुल अभी वो जगह बराबर है, इसको यूँ लेके आ रहा हूँ। ये आपके सामने हो चुका है। अभी आपने ये ध्यान रखना होगा, दोनों बाजू तो हमने लगा दिए हैं। अब साइड जेब को लगाने का तरीका आपको दिखाता हूँ कि साइड जेब के लिए इसको आपने कैसे पक्का करना है। ये कोने, ये जो दामन वाले फोल्डर थे इसको आपने बराबर रख के ऐसे इसको पक्का करना है, गियर लगाने हैं 2-3 दफ़ा। फिर ये इस हाथ डालने वाली जगह तक भी पक्का करना है। ये पक्का कर दिया डबल। इसके बाद ये भी पक्का कर दिया है। फिर ये ध्यान रखना है दोनों बगल वाले जॉइंट आपस में बराबर हो, ये बराबर हो चुके हैं। अब इधर आपने यूँ फ्रेश करके चेक कर लेना है कि जो सिलाई हमने रोकी थी उधर तक इधर बाज़ औक़ात ओवरलॉक नहीं करते लोग, मशीनों वाले सुस्ती करते हैं। इधर आप 2-3 टुक लगा दिया करें। ये टुक लगाना से ये है धागे नहीं निकलते। मैं बार बार उनको बोलता भी हूँ भाई ये जगह पे ओवरलॉक क्या करें, वो बोलते हैं ये छोटी सी जगह इस पर ओवरलॉक कैसे होगी। तो अब हमने एक साइड जेब लगानी है पहले, क्योंकि वो जगह बंद नहीं करनी साइड की। बहुत सारे वो साइड की जगह बंद कर लेते हैं, फिर रास्ता बंद हो जाता है तो फिर मुश्किल पेश आती है। तो आप पहले यूँ ऐसे, ये देखो एक बाजू खुला रहे यानी एक तरफ का साइड पैनल। अब यूँ ऐसे जगह को ऐसे सेट कर लेना है। साइड जेब मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है, पिछली वीडियो में साइड जेब का तरीका बताया हुआ था। ये साइड जेब को आपने, ये यूँ लंबी होती है तो आपने ऐसे उठाना है, ऐसे बीच में कट लगाना है। इस कट को आपने ये सिलाई वाली जगह पर बराबर रखना है ऐसे। ये मैं रख रहा हूँ, और कोने को भी आपने देख लेना है, कोना इसके बराबर आना चाहिए। और इधर से स्टार्टिंग करनी है
और ये इधर हाथ रखना है, अंगूठा इधर ये और उधर वो, 1 2 3, और इधर ये संभाला हुआ है। इस तरह से आपने हाथ रखना है। ये कोने को ये संभाला हुआ है, इस तरह 1 2 3, और बीच को भी देखना है। इधर तक पहुंच चुके हैं, फिर इसको यूं करना है। फिर आपने ध्यान रखना है कि कोना इसके बीच में है, ये बीच में रख के अंगूठा रख के इसको ऐसे, अब जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ ना, इस हाथ से कमीज़ को घुमा रहा हूँ इस तरफ। मैं स्टूडेंट से घुमाते नहीं हैं, वो झोल आ जाता है। ये देखो, ये इस तरफ। अब इसके नीचे वाली जगह भी ऐसे अच्छी तरह चेक कर लेनी है। अब इस थैली को इधर कर लो। इस जगह पर आपने सिलाई के ऊपर सिलाई ले आनी है। फिर ये लंबा धागा काटना है। ये लंबा धागा काटने का फ़ायदा ये होगा कि आपने उल्टी तरफ से खींच के इसको गिठान दे देंगे। ये चारों धागों को उल्टी तरफ से गिठान दे देंगे ताकि वो सिलाई खुले ना। सिलाई के जो कोने हैं वो भी अंदर आ जाते हैं। इस तरफ छोटा सा धागा है, हाँ ये देखिए बिल्कुल जेब साफ सुथरी बराबर बन चुकी है। कोना ऊपर वाला बराबर, ये वाला कोना बराबर। अब जब इस तरह लगेगी और खूबसूरत। अब इसके बाद दूसरी साइड की पॉकेट लगाने के लिए आपने वही तरीका अप्लाई करना है। ये फोल्डर से फोल्डर रख के दूसरी साइड जेब लगाना स्टूडेंट्स बोलते हैं थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि दोनों साइडें बंद हो चुकी हैं। फिटिंग वाली कमीज़ है, तो आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। अब ये आपसे मुश्किल पेश इसलिए होती है कि आप ये कमीज़ को ऐसे सीधा नहीं करते। ये आप कमीज़ मुकम्मल को ऐसे सीधा कर लो। ऐसे सीधा कर लेंगे तो आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा। ये देखें, हम मुकम्मल कमीज़ मैंने सीधी कर दी है और ये उल्टी साइड से जेब लगानी है। इस तरह से आपने रास्ता बनाना है। ये अब कमीज़ इस तरफ आ चुकी है, इसको भी वैसे ही करना है। आपने बीच को बीच देखना है। अब ये थैली बीच पीछे की तरफ, कोना इधर, अंगूठा रख के हम इस तरह जेब को यूँ प्रेस करके ये देखिए दूसरी साइड जेब भी आसानी साफ सुथरी लग चुकी है। तो उसके बाद बाकी रही बैन। बैन को आपने किस तरह लगाना है। ये बैन चिपका के जो शेरवानी कॉलर है, ऐसे पहले एक बूट की सिलाई लगाए। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं, तो आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से बूट के फासले पर सिलाई लगानी है। इसके बाद फिर आपने इसको ऐसे शुरू करना है। अब बुकरम से ज़रा फासला हो फिर सिलाई लगानी है, नज़दीक नहीं लगानी।
अब ये ध्यान देना है, ये 1 सीम का फासला कट करना है इधर से भी, और इधर टुक लगाने हैं। ये टुक लगाने का फ़ायदा ये होगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आसानी से इसकी शेप जो है बैठ जाएगी, गोलाई वाली राउंड शेप। अब ये ऐसे, अब हम इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे ताकि बैठ जाए, उसके बाद कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसको शेरवानी कॉलर को प्रेस करके लेके आया हूँ। अब हमने इसको हाला मिला के चेक करना है, क्योंकि जब कमीज़ को हमने कटिंग किया था तो 6 पर गले को तकसीम करके रखा था। अब बिल्कुल बराबर आता है तो हल्के हल्के से धागे इसको उतार के, ये नहीं तो वैसे बराबर आ जाए तो पूरा लगा दें। अब ये 2 तीरे होते हैं ना, 2 पल्ले होते हैं, ये आपस में आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसको नेस्पू में संभाल नहीं सकते, कॉलर में सफाई नहीं आती। फिर आपने सबसे पहले इसको यूँ किनारे की सिलाई एक लगा देनी है, और लगानी है एहतियात से, जो इसका गुलाई का रास्ता ख़राब ना हो। गुलाई के रास्ते को डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल जब वो गुलाई बन रही है उसी को। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये हाँ बराबर है, कट से कट बराबर है, ये कोना भी बराबर आ रहा है इधर तक। तो आपने यूँ ऐसे इस तरफ से रखनी है, बटन टेक से। जब ये शेरवानी कॉलर बैन लगानी हो तो बटन टेक से अंदर की उल्टी तरफ से यूँ रखनी है। ये कोना सिरे से सिरा मैच करना है यूँ। ये बराबर मैचिंग नहीं करेंगे तो ये फिर कोना अजीब सा ही हो जाएगा, नोक बेकार हो जाएगी। तो आपने यूँ कोने को मिलाकर और गुलाई में थोड़ा थोड़ा सेट करके लगाते जाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये कट से कट भी देख रहा हूँ, इतना थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, कमीज को उधर करते जाना है। इस तरह से इसको ऊपर करके देखते जाना है, और इधर भी कोना मैच करते जाना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ ये कोना बिल्कुल बराबर आ रहा है, परफेक्ट ये वाला। इधर ये पक्का कर देना है, ये धागे कट कर देने हैं। फिर दोबारा से आपने वो बटन टेक की तरफ से ऐसे किनारे की सिलाई लगानी है, और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी वो नज़र ना आए बाहर से, वो सुई वाली जगह पर ऐसे। कटर की नोक की मदद से इसको आगे की तरफ खींच लेना है। किनारे की सिलाई लगानी है। फालतू धागे साथ साथ कट करते जाना है। अब जब इधर पहुंच चुके हैं तो अभी ये बटन टेक पर डबल सिलाई एक नीचे तक लेके आएंगे, जैसे ये मैं लेके आ रहा हूँ। ये शेरवानी के बाद वो डबल सिलाई आ जाएगी बटन पट्टी के ऊपर। अब
धागे का जो कोना है वो बटन पट्टी तक नीचे तक आ चुका है। तो ये आपको इस रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखो कितना बेहतरीन और सफाई से। अब ये प्रेस जब लगेगी तो बेहतरीन और सफाई से बन जाएगा। ये आपके सामने रिज़ल्ट है इसका। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें, बैन बेहतरीन गुलाई में सफाई से बनी हुई है। ये कफ भी लगा दिए गए हैं। इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।